अस्सलाम वालेकुम, गुड डे ऑडियंस। एक बड़े ज़बरदस्त टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अक्सर बच्चे कहते हैं कि यार आप लोग दूसरों के इतनी मोटिवेशनल किस्से सुनाते हैं, क्यों ना आप अपनी लाइफ का कोई किस्सा सुनाएं जो हमारे लिए मोटिवेशन हो। तो ऐसी एक चीज़ आपकी खिदमत में, अगर पसंद आए तो शेयर लाजमी करना है। और उसमें एक लेसन है। हिस्टोरिकली मैं एक साइंस का स्टूडेंट था और साइंस से मैं कॉमर्स में शिफ्ट हुआ। तो जब मैं साइंस से कॉमर्स में शिफ्ट हुआ, मैं एंजॉय करता था क्योंकि कॉमर्स कंपैरेटिवली आसान है और मुझे बड़ा मजा आता था। मेरा मैथ्स भी बहुत स्ट्रांग था। जब मैंने F2 F3 के पेपर दिए तो आई गॉट 98 स्ट्रेट 98 दोनों में। और इस बेसिस पे कराची के एक बड़े इदारे में, एक बड़े इंस्टीट्यूट में ACCA के मेरा अपॉइंटमेंट हो गया एज ए टीचर, राइट। लेकिन मसला ये था कि उनके पास कराची में इतनी वैकेंसी नहीं थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको एक शर्त पे हायर करते हैं कि आप हैदराबाद कैंपस में काम करें। अब आप लोगों के लिए पहला लेसन, मैं चाहता तो मैं रिफ्यूज कर देता, लेकिन मैंने कहा आई वॉज फ्लेक्सिबल। मैं जवान था, यंग था, मैंने कहा मैं लाजमी जाऊंगा हैदराबाद। अब मैं हैदराबाद जाया करता था हफ्ते में 2 दिन, कभी 1 दिन, कभी नाइट स्टे भी करता था हैदराबाद में। एंड आई यूज्ड टू टीच कॉस्ट अकाउंटिंग। यस, कॉस्ट अकाउंटिंग मेरी पहली महबूबा थी। अब कहानी क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों थी? क्योंकि मैं मैथ्स मेरा बहुत स्ट्रांग था, तो मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत आसान भी लगती थी और मुझे बड़ा मजा आता था पढ़ाने में, इसीलिए मैं कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाता था। और मैंने बड़ी अच्छी मार्केट भी बना ली थी हैदराबाद में, बड़ा जबरदस्त, बहुत बच्चे प्यार करते थे। लेकिन मेरी ख्वाहिश थी दिली कि मैं कराची में पढ़ाऊं, मेट्रोपॉलिटन सिटी में पढ़ाऊं, राइट, कॉस्ट अकाउंटिंग। लेकिन कराची का जो इंस्टीट्यूट था उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाने के लिए एक बड़े काबिल टीचर थे और उनकी जगह फिक्स बनी हुई थी, उनकी जगह बनी हुई थी। तो अब क्या हुआ, कराची में जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टीचर पढ़ाने की जगह थी और जो मैनेजमेंट के जो पेपर्स होते हैं, जो लीडरशिप और ह्यूमन रिसोर्स वगैरह, ये सर सुभान पढ़ाते थे, राइट। अब सर सुभान के ये मैनेजमेंट वाले पेपर इतने हिट हो गए थे कि वो बहुत बिजी थे, बेतहाशा ग्रुप्स होते थे। तो सर सुभान ने कहा यार मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग छोड़ना चाहता हूं। अब जरा सुने, मैं अपनी लाइफ का रियल वो सिनेरियो के साथ सुना रहा हूं। हम दोनों ड्राइंग रूम में बैठे थे और सर सुभान ने मुझे कहा कि मैं ये प्लान कर रहा हूं कि मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग खुद छोड़ दूं और तू पढ़ा ले। मैंने क्या रिप्लाई किया बताऊं? मैंने कहा नहीं यार, मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाने में मजा आता है, आई वांट टू टीच कॉस्ट अकाउंटिंग। आपको पता है जब मैंने ये बात बोली ना, तो सर सुभान एकदम गुस्से में आ गया और उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ मारा, बोला आर यू ऑल राइट? बोला मैं तुझे बड़े पर्दे पे चांस दे रहा हूं, तू कैसे रिजेक्ट कर सकता है? और बस उन्होंने ये बोला और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और आप यकीन करें, मैंने उस टाइम अपने दिमाग में कॉस्ट अकाउंटिंग का बटन बंद कर दिया और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बटन ऑन कर दिया। अब मेरी पूरी रिसर्च, मेरी मेहनत, हैंडआउट्स, एवरीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये 2006 की मैं गालिबन बात कर रहा हूं। अब जरा सोचें, अगर मैं उनको उस वक्त मना कर देता तो फिर एक नया सिनेरियो बनता, फिर पता नहीं अपॉर्चुनिटी कब आती, फिर कोई नहीं जानता वो अपॉर्चुनिटी कब आती और फिर क्या नया चैनल बनता, कोई नहीं जानता। लेकिन मैंने उसी वक्त एक्सेप्ट किया और जब मैंने वो एक्सेप्ट किया उसके बाद फिर बेसिक फाइनेंशियल से एडवांस, सुपर एडवांस, ICW, पता नहीं क्या क्या। और आज मैं 40+ कंट्रीज में काम कर रहा हूं। तो अगर मैं उस वक्त गलत डिसीजन ले लेता तो क्या आज मैं 40+ मुल्कों में पढ़ा रहा होता? जरा सोचें। अच्छा, मैं एक बात बोलता हूं कि मैंने उस वक्त अपना जहन बना लिया। मैं अपने बच्चों को बोलता हूं, अक्सर स्टूडेंट्स को, कि अपना जहन बना लें किसी भी काम के लिए, वो काम हो जाता है। बेस्ट एग्जाम्पल, रमजान का महीना, फ्रिज मौजूद होता है, मशरूबात होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, क्या आप खोल के खाते हैं? नहीं। आपने अपना जहन बना लिया है कि रोजे में नहीं खाना। बस इसी चीज को अपनाएं, इसी चीज को अपनाएं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। भाई हर चीज आपको तैयार नहीं मिलेगी। और मैं एक और बात बोलता हूं यार, हम डेवलपिंग कंट्री वाले लोग हैं, हम उन मुल्कों में से नहीं है यार। लास्ट ईयर कोविड में घर बैठे बैठे 4-4 हजार, $5-5 हजार डॉलर दिए डोनाल्ड ट्रंप ने और इन्होंने यूएस में। तो वो मुल्क अलग है यार, हमें अलग अलग तरह की डिसीजन मेकिंग करनी होगी। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं, कुछ ऐसे 1-2 चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो ICAP के चार्टर्ड अकाउंटेंट है और आज फोटोग्राफर है। सोचें। तो ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, जहां अपॉर्चुनिटी मिले वहां आपने ग्रैब करनी है। यहां पेरेंट्स के लिए भी एक लेसन है। वो बचपन से बच्चों के जहन में एक चीज भर देते हैं, आपने यही करना है, यही करना है। लेकिन अब बच्चे को अगर कहीं और अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेट हिम स्विच, एकदम स्विच होने दो उनको यार, स्विच होने दो और आगे बढ़ने दो। तो बी फ्लेक्सिबल, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।